हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट्स किया है कि सर आप हमें बताएं कि किड्स चैनल की कैटेगरी कैसे करते हैं। हमारे चैनल्स पे व्यूज़ का इशू है, आ जाएगी क्योंकि आप किस टैब में हैं, अपलोड डिफ़ॉल्ट में। अपलोड डिफ़ॉल्ट में जो सेटिंग करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आएगी। उसके बाद आपने एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है और एडवांस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो वीडियो है ये बच्चों के साथ है या नहीं है। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने वो जो नाम कॉपी किया था वही आपने कॉपी कर दिया। तो मैं आपको भी प्रैक्टिकली यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आप लोगों के सामने स्क्रीन शो हुई हुई है। मैं आपको एक चैनल की सेटिंग करके दिखाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए रहेगी जो कि किड्स चैनल को चला रहे हैं। उनका जो चैनल है किड्स का, वो चाहे वो लर्निंग पोजीशन पर है या फिर आप उसको कह लें कि कोई इंटरटेनमेंट आपका बच्चा करता है, या किसी को ABCD अली पे सिखा रहा है, 1 2 3 सिखा रहा है, कुछ भी सिखा रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक आप जुड़े रहिए और हम लोग इसमें कंप्लीट डिटेल देखेंगे। सबसे पहले आप लोग देख लें कि ये एक सिंपल सा एक चैनल मेरे पास ओपन हुआ हुआ है। डैशबोर्ड पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो बताता हूँ कि सबसे पहले जो होता है वो देखें, आपका चैनल का नाम आता है कि आपके चैनल का नाम जो है वो क्या आपने रखा हुआ है और किस तरीके से आप उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे आना है, कस्टमाइजेशन के ऊपर क्लिक करना है। और ये मैंने किया कस्टमाइजेशन पे क्लिक, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके चैनल का नाम आपको शो हो रहा है और आपका हैंडल लिंक शो हो रहा है। ये 2 चीज़ें होती हैं। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जितने भी किड्स के चैनल हैं, आप चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं, आप किसी बड़े क्रिएटर से पूछ रहे हैं, वो सेम बात कर रहे होंगे। बेसिकली जितनी भी किड्स के चैनल हैं, उनके जो चैनल का जो नाम है, वो आप कोई भी रख सकते हैं। डज़न्ट मैटर आपका नाम क्या है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड करवाना चाह रहा हूँ। और क्योंकि आप लोग अभी तक स्टिल ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, और इसका मतलब है आप लोग सीरियस हैं, और इसका मतलब ये भी है कि मुझे भी चाहिए कि मैं ईमानदारी के साथ चीज़ें खोल के आपके सामने रखूँ। यहाँ पर आप लोग देख लें कि मैं मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे ये किसी चैनल का नाम मैं प्रमोट नहीं कर रहा। चैनल का नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक, यहाँ पे मैं फॉर्मेट भी इसका बड़ा कर लेता हूँ, और ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट की बात करेंगे। मूसा फ़हद, अ, आप कह लें कि अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ आ गई कि यहाँ पर मैं डिफरेंट स्टाइल में लिख रहा हूँ किड्स, फिर मैं लिखता हूँ मूसा फ़हद एंटरटेनमेंट, फिर मैं लिखता हूँ जी मूसा फ़हद एजुकेशन, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये बेसिकली आपको आइडिया देगा कि आपके चैनल का नाम क्या होना चाहिए। और मूसा एजुकेशन, या आप कह लें कि आप मूसा एंटरटेनमेंट विद एजुकेशन। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने है एक 4 आपके नाम है। मूसा फ़हद किड्स के नाम से आप कर सकते हैं, मूसा फ़हद एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, मूसा फ़हद एजुकेशन कर सकते हैं, मूसा एंटरटेनमेंट विद एजुकेशन कर सकते हैं। चैनल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आप लोग पहले सीख लें कि चैनल का नाम हमने क्या सोच के रखना होता है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि मूसा से क्या बनता है, फ़हद से क्या बनता है? कुछ नहीं बनता, मूसा और फ़हद कुछ नहीं एक्चुअली। तो आपने आपने चैनल का नाम जो रखना होता है ना, वो रखना होता है जो आपका बच्चा काम कर रहा है। अब आपका बच्चा अगर किसी को पढ़ा रहा है, आपका बच्चा, आप उसे ABC 1 2 3 एजुकेशन पर्पज़ अगर आप रखते हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे का नाम भी यूटिलाइज़ कर लें कि आपका बच्चे का नाम भी आ जाएगा, जो भी आपके बच्चे का नाम है। अब बच्चे का नाम मूसा फ़ाद था, मैंने लिख दिया मूसा फ़ाद। अब उसके बाद आगे आप किड्स भी लिख सकते हैं, आप एंटरटेनमेंट भी लिख सकते हैं, आप एजुकेशन भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन फ़ार्मूला क्या है? फ़ार्मूला ये है कि सबसे पहले ये चीज़ समझें कि मूसा 1 कीवर्ड है, फ़ाद 2 कीवर्ड है और किड्स 3 कीवर्ड है। तो आपने जो भी चैनल का नाम डिसाइड करना है, सबसे पहले ये चीज़ मेक श्योर कर लें कि आपने 3 कीवर्ड्स लिखने हैं। मूसा एंटरटेनमेंट, लिड्स, एजुकेशन, ये हो गए 3, विद को छोड़ दें आप। मूसा फ़हद एजुकेशन, ये भी हो गए 3। तो 3 कीवर्ड्स आपने रखने हैं, यानी कि आप 2 से 3 कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, मिक्स करके एक नाम चैनल का बना सकते हैं। तो एक तो आपको कन्फर्म हो गया कि 3 कीवर्ड्स या 2 कीवर्ड्स आपने यूज़ करने हैं। एंड दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आपने वो कीवर्ड यूज़ करना है जो कि यूज़र फ्रेंडली हो। वो कीवर्ड आपने यूज़ करना है अपने चैनल के नाम के साथ जो यूज़र फ्रेंडली हो, और
सर्च इंजन फ्रेंडली हो। अब यहाँ पे बोर नहीं होना, क्योंकि आप लोगों ने अगर अर्निंग करनी है किड्स चैनल से, आप लोग कमाना चाहते हैं तो, या अपने बच्चे को कुछ बनवाना चाहते हैं, तो ये ज़रूर आप लोग देखें। यूज़र फ्रेंडली और सर्च इंजन फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली क्या होता है कि जो मुझे और आपको चीज़ समझ आ जाए। अब यूज़र फ्रेंडली का मतलब ये हुआ कि मूसा फ़हद जो समझ आ गया, मूसा फ़हद आपको समझ आ गया कि यार ये एक नाम है, लेकिन किड्स से आपको समझ नहीं आ रहा कि यार ये बच्चा काम क्या कर रहा है। किड्स से समझ नहीं आ रहा है कि ये बच्चा काम क्या कर रहा है। तो मूसा फ़हद जो है वो यूज़र फ्रेंडली तो नाम है, लेकिन आप ये कह रहे हैं किड्स से आपको समझ नहीं आ रहा कि ये काम क्या कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप मूसा फ़हद एंटरटेनमेंट पे हैं, तो अगर आप मूसा फ़हद को देखें, तो ये यूज़र फ्रेंडली तो है, आपको पता है कि यार ये एक नाम है। लेकिन एंटरटेनमेंट जब आपने देखा तो आपको पता लग गया कि यार ये जो मूसा फ़हाद है, ये कुछ एंटरटेन कर रहा है, कुछ एंटरटेनमेंट इनके फ़नी वीडियोज़ बना रहा है, ये कुछ भी कर रहा है। मूसा फ़हाद एजुकेशन पे हैं, तो जब आपने नाम देखा तो आपने कहा ठीक है, नाम है। लेकिन जब आपने एजुकेशन देखा तो आपको पता लगा कि यार मूसा फ़हाद एजुकेशन का काम करता है। तो इसलिए आपने 2 से की 3 कीवर्ड्स लिए लिखने हैं कि आपका यूज़र फ्रेंडली भी हो जाए और सर्च इंजन फ्रेंडली भी हो जाए। यानी कि गूगल, याहू, यूट्यूब भी इस चीज़ को समझ जाए कि आपके नाम में है क्या। अब आपके नाम में था एजुकेशन, तो अब मुझे पता फ़हाद अली अकेडमी, फ़हाद अली से कुछ नहीं बनता। लेकिन जब आप अकेडमी नाम मेरा देखते हैं, तो आपको समझ आती है कि यार ये कुछ एजुकेशन की बात कर रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं मूसा फ़हाद एजुकेशन लिख देता हूँ। तो ये मेरे चैनल का नाम हो गया, और 2 से 3 कीवर्ड जैसे कि मैंने आपको कहा था, वो मैंने लिख यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मूसा, ये मैंने नाम रख दिया, यहाँ से मैंने पब्लिश किया और ये नाम हमारा हो गया सिलेक्ट। अब उसके बाद आपने इसी नाम को कॉपी करना है, और ये यूआरएल है, यानी कि इसको आप कहते हो हैंडल लिंक, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपने कोशिश करना कि ये आपका सेम होना चाहिए। ये बेसिकली मैं आपको सेटिंग भी बता रहा हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए ये ग्रीन हो गया है, और अगर आप यहाँ पर देखिए ये नाम आपको मिल गया है, तो आपने कोशिश करना है वो नाम लेना है जो कि आपको पूरा मिल जाए, तो और ग्रीन भी हो गया है। तो मैं इसको भी यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ, और ये हमारे चैनल की सेटिंग हो रही है, पब्लिश मैंने कर दिया, अब चैनल का नाम हो गया। अब मैं आता हूँ चैट जीपीटी के ऊपर, और यहाँ पर मैं कहता हूँ, और मेरा बेबी जो वर्क कर रहा है वो एजुकेशन का है। मुझे इस टॉपिक पर एक पैराग्राफ लिख दो, ताकि मैं डिस्क्रिप्शन में लगा में ल लगा दूँ। ये लीजिए मैंने लिखा, और यहाँ पर अब हमें जो है वो एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा। आपने सिंपल इस पैराग्राफ को करना है कॉपी, और आना है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, और यहाँ पर आपने ये अपना पैराग्राफ लिख दीजिएगा। अच्छा, अब जब आपने पैराग्राफ लिख दिया, अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपका जो चैनल होता है वो आपके नाम से नहीं आता। आप अपना चैनल किसी को बताते हैं कि यार ये मेरे चैनल का नाम है, आप सर्च करें, और जब दूसरा बंदा आपके चैनल का नाम यूट्यूब पे सर्च करता है, तो सर्च में नहीं आ रहा होता। उसकी रीज़न क्या होती है वो आप देख रहे हैं, और उसको कैसे लाते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब आपने क्या करना है, आपने डिस्क्रिप्शन लिख दिया, डिस्क्रिप्शन के नीचे आपने ये अपना चैनल का नाम करना है कॉपी, कॉपी करने के बाद आपने एक एंड पे एक लाइन लिख दीजिएगा, मस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये अब आपका चैनल का नाम आ गया। उसके बाद आपने एंटर करके हैशटैग लगाना है, और एक आपने हैशटैग के साथ अपना नाम भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अभी 1-2 और सेटिंग है वो भी आप देख लीजिएगा। अब आपने यहाँ से पब्लिश करना है, ये पब्लिश हो गया। ठीक है, अब आपने आना है यहाँ से सेटिंग के ऊपर, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपने आना है चैनल के अंदर, और यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो रही है कीवर्ड्स की। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपने जो आपने अभी जो नाम हमने रखा है वो आपने लगाना है कीवर्ड्स का। ये नाम आपने लगाया, उसके बाद आपकी सिंगल नाम लगाना है। ऐसे मूसा एंटर किया, उसके बाद फ़हाद को एंटर किया, एंटरटेनमेंट और एंटर। अब ये आपने काम किया, और काम करने के बाद अभी मैं आपको जस्ट वो बता रहा हूँ, अभी सेटिंग और भी हमने किड्स की करनी है। उसके बाद आपने एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है, और एडवांस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो वीडियो है ये बच्चों के साथ है या नहीं है, यानी कि बच्चे बनाते हैं या नहीं बनाते। तो आपने कहना है येस, क्योंकि आपका जो चैनल है वो बच्चों से रिलेटेड है, तो आपने येस कर देना है, और ये बार-बार आपसे फिर पूछेगा नहीं। सेव कर दिया आपने। उसके बाद अगेन आपने सेटिंग पे क्लिक करना है, अपलोड डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है, और नीचे आपके सामने एक ऑप्शन आ गई है टैग्स की। टैग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने वो जो नाम कॉपी किया था वही आपने कॉपी कर दिया, और उसके बाद अगेन वही चीज़ अलग-अलग आपने ये चीज़ें देनी है। ये देख सकते हैं कि मैंने ये अलग-अलग दे दी, ठीक है? अच्छा, ये हो गया, और उसके बाद अभी हम और सेटिंग करते हैं, ये सेव कर रहे हैं। अभी जो 4-5 काम किए ना मैंने, इससे आपके जो नाम है वो
चैनल पे जल्दी सर्च में आ जाएगा। ये मैंने सेटिंग कर लिया। अब आप आ जाए चैनल के ऊपर। चैनल पे आने के बाद आप लोगों ने साथ-साथ आप अपना चैनल भी ओपन कर लें और जहाँ पे जो मिस्टेक नज़र आ रही है वो देख लीजिएगा। डिफ़ॉल्ट क्यों ना, तो आपने करना है करेंसी जो है वो आप किसी भी कंट्री में रहते हो, आपने यूएसडी डॉलर ही सिलेक्ट करना है, तो ये देख लीजिएगा कि है कि नहीं। उसके बाद चैनल पर आगे, चैनल पे आने के बाद आपने कंट्री ऑफ रेज़िडेंस जहाँ पे आप रह रहे हैं, आप पाकिस्तान में हैं या किसी भी कंट्री में, वो क्लिक किया। उसके बाद आपने ये कीवर्ड्स आ गए, कीवर्ड्स पे आपने आने के बाद आप चैट जीपीटी पे आ जाओ और इसको कहो कि मेरा चैनल किड्स का है, मुझे कुछ कीवर्ड्स बता दो। ये मैंने किया कॉपी और ये देख सकते हैं मुझे कुछ कीवर्ड्स जो है वो दे देगा। अभी कीवर्ड्स उसने मुझे दे दिया, मैं इसको कहता हूँ कि यार मुझे ये कीवर्ड कोमा कोमे के साथ दो, ताकि मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसने मुझे कोमे के साथ दे दिया। मैंने सिंपल इसके अंदर आना है, कॉपी पेस्ट करना है। ये देख सकते हैं मैंने कीवर्ड्स टैग्स को, कीवर्ड्स को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने 1-2 ज़्यादा आ गए तो यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है? ये लीजिए। उसके बाद ये भी सेव किया। देखिए कितना आसान आपके लिए हो गया है। अब ये सेटिंग आप साथ-साथ करते रहिएगा। अच्छा, चैनल पे आ गए, उसके बाद एडवांस सेटिंग में आ गए और ये सेटिंग मैंने अभी आपसे करवा दी है। फीचर एलिजिबिलिटी में आ गए, ये छोड़ दें आप। उसके बाद अपलोड डिफ़ॉल्ट में आ गए। उसके बाद टाइटल जो भी है आपकी वीडियो होगी, हर दफ़ा टाइटल नया होगा। डिस्क्रिप्शन हर दफ़ा नहीं होगी, न्यू होगी। लेकिन डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने एक लाइन ऐड कर दीजिएगा जो कि हर वीडियो के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि आप किस टैब में हैं, अपलोड डिफ़ॉल्ट में। अपलोड डिफ़ॉल्ट में जो सेटिंग करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आएगी। तो यहाँ पे आप अगेन वो देख सकते हैं कि मस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाहर जो भी आपके चैनल का नाम है। अच्छा जी, अब ये जब लाइन है ये हर वीडियो में आपको ऑटोमेटिकली आएगी। अच्छा, उसके बाद विजिबिलिटी आपने करना होता है। कई लोग रखते हैं पब्लिक, पब्लिक नहीं रखना, तो आपने इसको प्राइवेट कर दें, अनलिस्टेड कर दें। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब आपने अनलिस्टेड कर दी तो एक दफ़ा जब वीडियो मतलब अपलोड हो जाएगी, तो आपने एक दफ़ा रीचेक कर लेना है, चाहे वो गलती तो नहीं है। क्योंकि कई ऐसी वीडियोज़ हुई हैं जो कि मेरी थी बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक। अब पब्लिक होने से मैंने वीडियो अपलोड की, ऑटोमेटिकली पब्लिक होगी। बाद में मेरे सब्सक्राइबर ने कहा सर आपकी आवाज़ ठीक नहीं है, आपका ये मसला, आपका वो मसला। तो या अनलिस्टेड या प्राइवेट का ये बेनिफिट होगा कि आपने एक दफ़ा रीचेक कर लेंगे। अच्छा, अगेन सेटिंग पे आ गए, अपलोड डिफ़ॉल्ट पे आ गए, एडवांस पे आ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा। उस पे सबसे पहले आपने लाइसेंस अपना चेक कर लेना, लाइसेंस कौन-सा है। लाइसेंस स्टैंडर्ड है, नेटिव कॉमन है, तो आपने स्टैंडर्ड लाइसेंस रखना है ताकि आपकी वीडियो को कोई कॉपी पेस्ट ना कर सके। उसके बाद आ गई आपकी कैटेगरी। कैटेगरी आप, क्योंकि आपका किड्स का चैनल है, लेकिन किड्स के अंदर 2-3 चीज़ें आती हैं। किड्स अगर आपका जो बच्चा है वो किसी को एंटरटेन कर रहा है, तो आपने एंटरटेनमेंट पे सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आपका बच्चा एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है तो आपने एजुकेशन पे सेलेक्ट कर लेना है। तो अब मैं यहाँ से, क्योंकि हमारा था मूसा एंटरटेनमेंट, तो हमने यहाँ से एंटरटेनमेंट को सेलेक्ट कर लिया क्योंकि एंटरटेन कर रहा था। उसके बाद वीडियो लैंग्वेज, आपका जो बच्चा है वो किस टॉपिक पे, वो जो बच्चा है वो वीडियो बनाता है, उर्दू में बनाता है, इंग्लिश में बनाता है, वो लिख लें। टाइटल डिस्क्रिप्शन जो आप लोगों ने इधर मेंशन किए होते हैं वो उर्दू में, इंग्लिश में आपने, क्योंकि उर्दू में बच्चा वीडियो बना रहा है तो वो भी आपका उर्दू में होगा। तो यहाँ पर मैं इसको भी उर्दू कर लेता हूँ। उसके बाद कैप्शन आपने नन रखना होता है। ये कर लिया सेटिंग वगैरह, और उसके बाद परमिशन को छोड़ दें, ये भी ओके है, ये भी ओके है। हर चीज़ आपकी यहाँ पे ये मैंने कर दी सेटिंग। अब आप ये कर लिया आपने सेव। उसके बाद अगेन आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपने अपना अच्छा-सा लोगो भी लगा लीजिएगा और यहाँ पर बैनर भी लगा लीजिएगा अच्छा-सा। ये लगाने के बाद ये सारा काम हो गया आपने, और यहाँ पर आपने वीडियो का वाटरमार्क भी ज़रूर कर लेना है ताकि आपका जो इम्प्रेशन वो ज़्यादा अच्छा पड़े। अब ये हो गई है सेटिंग, किसकी? चैनल की सेटिंग। लेकिन जब आपकी वीडियो अपलोड होगी तो आपने टाइटल थोड़ा-सा अट्रैक्शन देनी है उसके अंदर, जो आपने थंबनेल लगानी है, थंबनेल के अंदर आपने कलर कॉम्बिनेशन का क्या रखना है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छे रखने हैं। उसके बाद थंबनेल का जो साइज़ है, जो एचडी साइज़ अगर आप कह रहे हैं, तो आपने थंबनेल का जो साइज़ है वो आपने मैं आपको बता देता हूँ, 19 20 और 10 80 रखना है। ये आपने 19 20 10 80 रखिएगा। ये आपकी एचडी जो है थंबनेल बना देगा। अगर आप इससे ऊपर रखना चाहें तो आप यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि 4K की थंबनेल का साइज़ क्या होता है, वो साइज़ आपको बता देगा। कलर कॉम्बिनेशन का ख्याल रखिएगा, बस आपने अपने बच्चों को
इंटरटेनमेंट है या एजुकेशन है वो रखना है, ताकि आपका बच्चा उस हिसाब से लोगों को गाइड करे। और डेफ़िनेटली कुछ चीज़ें हमारे ऊपर आके ख़त्म होती है कि हमने आहिस्ता-आहिस्ता अपने बच्चों को किस तरीके से अंडरस्टैंड करवाना है। उसको बताएँ कि ये सेटिंग होती है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, वीडियो ऐसे अपलोड होती है। ईच एंड एवरीथिंग बताएँगे। फिर जो ना समझ आए वो आप हमें कमेंट्स करें, और जो आप चाहते हैं कि यार इस टॉपिक पे हम आपके लिए वीडियो बनाएँ, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे भी आपके लिए वीडियो बनाना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।